नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश और आप देख रहे हैं फैक्ट एंड चेक। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में मौज कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक अनोखे, एक बाउंसर से फैक्ट के बारे में। एक ऐसा फैक्ट जिसके बारे में आप लोग चाहते हैं कुछ अलग सा खोज के लाने को। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस का, और इस बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट का एक पार्ट पॉल्यूशन भी है। कन्वेक्शनली हम पॉल्यूशन को 3-4 टाइप का पढ़ते आए हैं। कौन कौन से टाइप्स? जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, या ज्यादा से ज्यादा आजकल हम लोग ई वेस्ट पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने लगे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जो हम लाइट जलाते हैं उससे भी पॉल्यूशन होता है। शायद ही आप में से किसी को ये मालूम हो कि जो हम अतिरिक्त लाइट जलाते हैं उससे भी पॉल्यूशन होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई अंधेरा होगा तो लाइट जलाएंगे ही। बिल्कुल, आप अपनी जगह ठीक हैं। आप तो अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपना रूटीन बदल चुके हैं। कई लोग दिन में सोते हैं, रात को काम करते हैं, तो आपकी आवश्यकताएं कुछ भी हो सकती हैं। पॉल्यूशन को लेकर आपका विचार कुछ भी हो सकता है, लाइट को लेकर आपका उपयोग कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, आप प्रकृति के नियम को चैलेंज कर रहे हैं। साथियों, प्रकृति ने कुछ इस प्रकार से सुव्यवस्थित रूप से दिन और रात बनाए हैं कि रात को वो लोग काम करेंगे, या जो लोग रात को काम करेंगे उन्हें दिन में काम नहीं करना। यानी कि जैसे पौधे अपने लिए जो भोजन बनाते हैं उसका इस्तेमाल रात के समय में करते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं हमारे नेचर में जो केवल रात में ही एक्टिवेट होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे उल्लू के बारे में। अपन में से कई लोगों को इस तरह की बातें बोली जाती हैं कि तुम रात को क्यों जागते हो, उल्लू हो क्या? ऐसा ही एक जीव है चमगादड़। चमगादड़ भी सिर्फ रात को ही बाहर निकल के आते हैं। इसी प्रकार से साथियों, एक जीव होता है बीटल। शायद आप लोग बीटल को उसके नाम से ना पहचाने। बीटल एक मकोड़ा है जो गोबर खाता है। आपने उसे बचपन में खेतों में जरूर देखा होगा। आज हम उसी के ऊपर की रिसर्च की चर्चा करने वाले हैं। बीटल के ऊपर कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और ये पाया कि जो लाइट जलाते हैं हम लोग, वो जो आवश्यकता से अधिक लाइट हम लोग जलाते हैं, जिसको लाइट ग्लो कहा गया है, उसकी वजह से पर्यावरण में बहुत सी चीजें बदल रही हैं। क्या प्रभाव पड़ रहा है इस अतिरिक्त लाइट का? आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अतिरिक्त रूप से इम्पोर्टेंट है स्काई ग्लो लाइट पॉल्यूशन, यानी बिजली के प्रकाश के कारण होने वाला प्रदूषण। लाइट पॉल्यूशन भी कोई पॉल्यूशन है। आई एम वेरी मच श्योर आप में से बहुत सारे लोग ये पहली बार सीखेंगे। जो ये पहली बार टर्म सुन रहे हैं ना, बस इस वीडियो में एक बार थम्स अप करके मुझे बता दीजिए कि हाँ, हम पहली बार ये सुनने जा रहे हैं कि लाइट पॉल्यूशन भी कुछ होता है। और ये आज आपको पता चलने वाला है कि ये तीनों चीजें मैं सिखाऊंगा। जैसे पहला एक होता है ग्लेयर। ग्लेयर क्या होता है? दूसरी चीज स्काई ग्लो क्या होता है? और ओवर लाइटनिंग क्या होता है? ये तीनों चीजें लाइट पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। आज इन सारे टर्म्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अब आपके सामने एक फोटो है। अब इस फोटो को एक बार आप जरा ध्यान से देखिए और शायद आप पहचान जाएं या आपको कुछ याद आ जाए। साथियों, कुछ याद है? बचपन में आपने एक ऐसा मकोड़ा देखा होगा। बीटल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अपने अपने शब्दों में आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ लोग मकोड़ा बोलेंगे, कुछ लोग कीड़ा बोलते हैं। आपको पता है ये जो कचरा सा दिख रहा है, ये क्या है? ये गोबर है। कई बार आपने देखा होगा बचपन में, अगर आप कभी खेत में गए हैं, लोटा लेके गए हैं या बिना लोटा लेके गए हैं, अगर आप खेत गए हैं तो जो गोबर था, यानी जो खाद्य अपशिष्ट था या जो मानव अपशिष्ट था, आपने देखा होगा कुछ समय बाद वो मिट्टी में बदल जाता है, मिट्टी के गोलों में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो मिट्टी के गोले हैं ना, वो जो मिट्टी को गोलों को कन्वर्ट करने के लिए कोई अपघटित पदार्थ है, यानी कोई स्कैवेंजर होगा जो उस गोबर को मिट्टी के गोलों में कन्वर्ट कर रहा है। और यहाँ पर ये सारा कार्य इस बीटल के द्वारा किया जाता है। अगर आपको इसका नाम याद आ जाए अपनी रीजनल भाषा में तो इसे क्या कहते हैं, आप कमेंट डाउन करके जरूर बताएं। वैसे अंग्रेजी में इसको बीटल कहा जाता है। ये बीटल इस मिट्टी के गोले को लुढ़काते लुढ़काते अपने साथ ले जाता है। आपने देखा होगा कई बार कि कल सुबह तो यहाँ पर गोबर पड़ा था, अब नहीं है, ये कुछ मिट्टी मिट्टी जैसा हो गया है। आज गोबर पूरी तरह से गायब है। रीजन ये है दोस्तों कि वो गोबर डिकम्पोज हो चुका है और बीटल ने उस गोबर को रिप्लेस करके कहीं और पे ले गया है। दोस्तों, आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि ये बीटल का किया धरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीटल इस मिट्टी के गोले का करता क्या है?
क्या वो इसकी मदद से घर बनाता है? जी नहीं, वो घर नहीं बनाता। ये बीटल का खाद्य पदार्थ है। इसे वो किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाता है ताकि वो खुद का भोजन कर सके। यानी उसका अपना भोजन है ये जो गोबर का टुकड़ा दिख रहा है आपको। अच्छा, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीटल इन गोबर के टुकड़ों को उठाकर लेकर कहाँ जाता है। दरअसल हाल ही में इस बीटल के ऊपर रिसर्च की गई। कहाँ रिसर्च की गई? यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरस्ट्रैंड, जो कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नामक शहर में स्थित है। उसमें जब बीटल पे रिसर्च की गई तो पाया गया कि ये बीटल इस गोबर रूपी गोले को रात के समय ज्यादातर उठाकर ले जाता है। यानी रात के समय में ही ये बीटल इस गोबर रूपी गोले को या इस मिट्टी के गोले को जो गोबर से बना है, इसको रात के समय ही सबसे ज्यादा लुढ़का कर लेके जाता है। अब साइंटिस्ट इस राज को खोलने में जुट गए कि इस गोले को लुढ़का कर कहाँ लेके जाता है आखिर। अपनी पूरी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट इस निष्कर्ष पर निकल कर आते हैं कि ये बीटल गोबर के गोले को वहां पे ले जाता है जहां पे ये पहले से ही डिसाइड करके आया होता है कि मुझे इस गोले को इस जगह छुपाना है। तो ये बीटल इस गोले को एक फिक्स्ड रूट पे ले जाता है, एक निर्धारित रास्ते पर लेकर जाता है। अब बड़ा सवाल ये आता है दोस्तों कि ये कैसे पहचान लेता है कि मुझे इस गोले को कहां तक लेके जाना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। अब आप खुद सोचिए कि ये इतना छोटा सा कीड़ा अपने से बड़े साइज के गोले को लेकर कहां जाता है, किसी दूसरे स्थान पर कैसे लेकर जा सकता है। सपोज दैट मैं अपने से बड़ा बॉक्स उठाकर ले जा रहा हूं तो मुझे तो आगे दिख नहीं रहा है कि रास्ता क्या है। आप इमेजिन करिए, आप अपने हाथ में एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स पकड़े हैं, आपको नहीं दिख रहा ना रास्ता आगे कहाँ जाना है, तो ये कैसे जानता होगा कि आगे इसको कहाँ जाना है। अब जैसे आपने सुना होगा माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में, काफी सारे पक्षी साइबेरियन रीजन से उड़कर इंडिया की तरफ आते हैं। आप लोग शायद भरतपुर स्थित बर्ड सेंचुरी के बारे में जानते हो, जहां सर्दियों के समय काफी अलग अलग प्रकार के पक्षी साइबेरियन एरिया से उड़ के आते हैं। ऐसे ही एक पक्षी विहार मेरे गांव के नजदीक है, सांडी पक्षी विहार करके। खैर इसको ज्यादातर लोग जानते नहीं है तो क्या ही कहने। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। अब बर्ड्स के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपना रूट डिसाइड करते हैं, पर ये बीटल एक छोटा सा कीड़ा, इसे कैसे समझ आता होगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। फाइनली साइंटिस्ट को ये पता लगा कि ये बीटल मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से नहीं चलता। तो साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च में पाया कि ये जो बीटल है ना दोस्तों, ये आकाश में दिखने वाली आकाश गंगा यानी कि तारों के पैटर्न को देखकर ये डिसाइड करता है कि इसे कहाँ पे जाना है। भाई साहब कितनी जबरदस्त बात है ना ये। अपनी आंखों से आसमान में बन रही आकाश गंगा, जो तारों से बनी हुई आकाश गंगा है, बहुत सारे असंख्य तारे लग रहे हैं, उन्हें देखता है, उनसे निर्धारित करता है कि किस तारे की दिशा में जाना है। क्योंकि वो तारे तो फिक्स है ना दोस्तों, वो चेंज नहीं हो सकते, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। यानी ये तारों को देखकर डिसाइड करता है कि हम इस तरफ से चले थे और इस तरफ को जाना है। समझ रहे हैं दोस्तों आप? यानी ये सामने नहीं देखता, ये ऊपर देखता है। तो फिर अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तो फिर रिसर्च किस बात की हुई है? दोस्तों रिसर्च इस बात की हुई कि ये जो हम लोग लाइट जला देते हैं ना, उस लाइट जलाने के बाद ये बेचारा बीटल अपना रास्ता भटक जाता है। अब आप लोग बोलेंगे, अबे छोड़ ना यार भाई, यहाँ जीवन में लोगों के बारे में कुछ नहीं पता और तुम बात कर रहे हो इस कीड़े की। कीड़े के बारे में जानकर रिसर्च करके हम क्या ही कुछ कर लेंगे, हमें जनता के बारे में तो पता नहीं है, क्या ही कर लेंगे हम इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के बारे में रिसर्च करके। भाई साहब इसको हल्के में मत लेना, इस कीड़े को। ये वो चीज है ना जो आप जितना भी हक के आते हैं, या जानवर जो भी पॉटी करके आते हैं ना, उसको ठिकाने लगाने वाला यानी उसको खत्म करने वाला यही है। यानी ये वो चीज है जो आपके पर्यावरण को साफ करके रखा हुआ है। पर्यावरण मित्र है ये एक ऐसा स्कैवेंजर है जिसके ना होने पे भाई साहब दुनिया सड़ जाएगी, जगह जगह से बदबू आएगी। जानवर जो गोबर को जमीन पर पटक के रखता है, आप लोग उसे उठाते नहीं है। जो खेत में लोटा पार्टी करने जाते हैं हम सुबह सुबह, स्पेशली गांव के इलाकों में, उस लोटा पार्टी को कोई हटाने नहीं आता है। अगर ये कीड़ा नहीं हुआ, अगर ये बीटल नहीं हुआ ना दोस्तों, तो जरा विचार करिए पॉल्यूशन किस लेवल का होगा। आप लोगों के लिए हो सकता है कि यह मात्र एक कीड़ा हो, आप शायद कहें कि ये कोई सिग्निफिकेंट चीज नहीं है। बेटा जरा विचार करो
कि पूरे पर्यावरण से अगर यही खत्म हो जाए तो भाई साहब आप छपाक छपाक चलेंगे, बिल्कुल खेलते हुए कि इस पैर को बचाएं या उस पैर को बचाएं। हालत खराब हो जाएगी। मजाक में मत लेना इस कीड़े को। इकोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे ही जानवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। समटाइम्स इन्हें कीस्टोन प्रजाति कंसिडर कर लिया जाता है दोस्तों। अगर यह खत्म हो गया ना तो पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, फूड चेन खराब हो जाएगी, क्योंकि फूड चेन के अंदर अल्टीमेटली अपघटक यानी डिकम्पोजर्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। अब आप में से बहुत सारे लोग साइंस में रुचि रखते हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में रुचि रखते हैं। शायद आप लोगों को पता हो, वंस अपॉन अ टाइम ऐसे ही हम लोग मजाक बनाया करते थे चील और गिद्ध के बारे में। लोग कहते थे कि सामने देखो गिद्ध उड़ रही है, कितना बुरा नजारा है। आज वो गिद्ध खत्म हो गई हैं दोस्तों। जानवर सड़ रहे हैं, नाक पे कपड़ा लगा के चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि गिद्ध खत्म हो गई हैं। तो जरा इन चीजों को जो आपकी जिंदगी की गंदगी समेटने में लगे हुए हैं, इनकी हिफाजत जरूर करिए। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। तो भाई इसको बिजली से क्या दिक्कत हो सकती है या रोशनी या लाइट से क्या दिक्कत हो सकती है? ये रिसर्च हुई और यहीं से एक डिबेट छिड़ गई। आप में से कई लोग हो सकता है इस गंभीरता को आज ना समझें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वल्चर या गिद्ध का खत्म होना। तब समझ में नहीं आया लोगों को कि मरी हुई भैंस या गाय खाने का काम ही गिद्ध और चील का है। अगर गिद्ध चील कौवे ही नहीं होंगे तो ये मरी हुई गाय भैंस को कौन खाएगा? क्योंकि गाय को दवाई के रूप में जो डाइक्लोफेनेक दी गई थी ना, या जो भैंस को जो डाइक्लोफेनेक दी गई थी, उसको खाने के बाद जो गिद्ध था ना वो मर गया, क्योंकि पेन किलर दिया तो गया था गाय या भैंस को, वो चला गया गिद्ध के अंदर और उसने उसके पंखों के उड़ान को बंद कर दिया और वो गिद्ध वहीं खत्म हो गया। कहने का अर्थ है साथियों, ये बहुत गंभीर विषय है। चलो फाइनली आप लोगों ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझ लिया होगा। अब आते हैं अगले मुद्दे के ऊपर। चल क्यों नहीं पाता है आखिरकार? ये चल इसलिए नहीं पाता है दोस्तों क्योंकि रात को आप लोगों ने, हम लोगों ने एकदम जगमग जगमग करके रखा है। सूरज की तरह रोशनी रात में करके रखी है। जानवर रास्ते भूल जा रहे हैं, जो स्कैवेंजर्स हैं वो अपने काम नहीं कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली एक साइड प्रोडक्ट पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, स्काई ग्लो फोर्सेस डंग बीटल्स इन द सिटी टू अबंडन द मिल्की वे एज देयर कंपास। यानी ये जब चलता है ना तो कंपास के रूप में मिल्की वे को यूज करता है। आसमान में जो दिख रहा तारामंडल है उसको यूज करता है। जैसे हम लोग कंपास देख के दिशा की पहचान लगाते हैं, हम लोग कंपास देख के जानते हैं कि हमें इस दिशा में जाना है। ऐसे ही ये आकाश में बनने वाली आकाश गंगाओं को देखकर, जो तारामंडल है उसको देखकर ये अनुमान लगाता है मुझको इस दिशा में जाना है। यानी ये कंपास के रूप में तारामंडल मिल्की वे गैलेक्सी को यूज करता है। लेकिन आपने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। साथियों, पता नहीं हम से कितने लोग भी होंगे जिन्होंने कभी रात को तारे देखे। मैं अगर आपको बचपन की बात बताऊं, जैसे हम लोग गाँव वगैरह जाया करते थे, छत पे सोया करते थे, रात को तारों को अपने बीच में देखा करते थे, तारों से वार्ता किया करते थे, तारों की वार्ताओं को समझते थे। ये वो जमाना था दोस्तों जब जो शाहरुख खान है ये टूटते हुए तारों से आपकी मुराद को पूरी करवाया करते थे। अब क्या हो रहा है? अब भाई साहब रात को तारे दिख ही नहीं रहे हैं। अगर आप सिटी में हैं तो 100% श्योर हूं मैं कि आपको तारे नहीं दिखते। रीजन ये है कि आपने अपने शहर में इतनी लाइट जला के रखी है कि वो लाइट आपको तारे दिखने ही नहीं दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है जो आसमान है वो चमक रहा है। ये जो जबरदस्ती की आपने लाइट जला के रखी है, जो ओवर लाइट जला के रखी है, फालतू में लाइटें जला रखी हैं, इन लाइट ने आसमान को चमका दिया है। दिस इज स्काई ग्लो। और इस स्काई ग्लो के कारण आपको तारे नहीं दिख रहे हैं। साथियों, जरा इस शहर का नजारा देखिए। आपको यह शहर दिख रहा है, लेकिन जरा विचार करिए कि शहर में रहने वाले व्यक्तियों को क्या ये आसमान दिख रहा होगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अल्टीमेटली ये जो इंसान यहाँ रह रहे हैं वहाँ इतनी ज्यादा रोशनी हो रखी है कि वो रोशनी से ऊपर कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। जब आप जैसे लोग नहीं देख पा रहे हैं तो बेचारा वो छोटा सा बीटल कैसे देखेगा? यही रिसर्च है। अपनी आवश्यकता से अधिक लाइट की रोशनी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का प्रदूषण आप साइड में हटाओ। मुद्दा ये है कि आवश्यकता से अधिक रोशनी होने के कारण पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है, पूरी इकोलॉजी गड़बड़ा गई है।
तो साथियों, व्हाट इज स्काई ग्लो? द अपवर्ड डायरेक्टेड लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑन द पार्टिकल्स इन द स्काई, reduces विजिबिलिटी ऑफ स्टार्स। मतलब क्या था? आपके घर में जो लाइट जल रही थी, ये लाइट ऊपर की तरफ निकली, क्योंकि कई बार आप देखते हैं ना, हम लोग जो लाइट जलाते हैं उससे अपने चारों तरफ का माहौल बना देते हैं, बड़ा सुंदर सुंदर माहौल कर देते हैं, हमको देखना अच्छा लगता है। कभी आपने सोचा, जो सूरज की रोशनी आती है तो वो टिंडल इफेक्ट के कारण आसमान को नीला कर देती है, और ऐसे में हम आसमान को सफेद कर देते हैं स्काई ग्लो के कारण। स्काई ग्लो कहने का अर्थ है कि ये जो ब्राइटनिंग पार्ट्स ऑफ होल स्काई है ना, इसको स्काई ग्लो कहते हैं। मतलब आपने पूरे आकाश को और ज्यादा ब्राइट कर दिया, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ रोशनी हो गई है। इसे कहा जाता है स्काई ग्लो। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ विच यू आर अनेबल टू सी स्टार्स इन द मिल्की वे। ये बीटल के ऊपर की गई रिसर्च है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी होगी, मैं जान रहा हूँ, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने चाहा क्यों ना आप लोगों के आगे इस बारे में भी कुछ लाया जाए। ये बीटल के ऊपर की गई रिसर्च है दोस्तों। तो साथियों, इसमें हो क्या रहा है, आप जरा इन पॉइंट्स को पढ़ने का प्रयास करें कि क्या लिखा हुआ है। तो व्हाट इज लाइट पॉल्यूशन? लाइट पॉल्यूशन है एक्सेसिव लाइट का होना, मिसडायरेक्टेड, यानी कि उस लाइट का होना जैसे कि हमें देनी तो नीचे की तरफ थी, लेकिन हमने आसमान की तरफ मोड़ के रखी है। जैसे आपने लेजर शोज वगैरह देखे होंगे, आपने ऑब्स्ट्रक्टिव आर्टिफिशियल लाइट पैदा करके रखी है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। टाइप्स ऑफ लाइट पॉल्यूशन क्या है? पहला टाइप है ग्लेयर का होना। ग्लेयर क्या होता है अभी बताऊंगा। दूसरा है स्काई ग्लो। स्काई ग्लो क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तीसरा है लाइट ट्रेसपास। लाइट ट्रेसपास क्या होता है ये भी मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं। और है ओवर लाइटनिंग। ये क्या होता है अभी बताते हैं, इस बारे में भी चर्चा करते हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला होता है ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब है टू मच बैकग्राउंड लाइट दैट रिड्यूसेस विजिबिलिटी। दोस्तों, यदि आप सूरज की तरफ देखते हैं तो आपको जो सूरज की पीछे छुपी चीजें हैं वो नजर नहीं आती। क्यों नजर नहीं आती? सूरज ने अपनी रोशनी को ना केवल आगे निकाला बल्कि चारों तरफ निकाला है, तो इसी विकिरण के कारण हम जो पीछे की चीजें हैं उन पर फोकस नहीं कर पाते। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप रात में कार लेकर निकलते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आप कार ड्राइव करते हैं, मेरे हिसाब से तो कार ड्राइव करना या कोई भी व्हीकल रात के समय में ड्राइव करना दुनिया का सबसे मुश्किल कार्यों में से एक हो जाता है। आपके अपोजिट साइड से आने वाली गाड़ियां जो अपने साथ लाइट लेकर चलती हैं, उनकी वजह से ये नहीं दिखता कि गाड़ी कौन सी है। इसकी वजह से हमें सड़क भी नहीं दिखाई पड़ती। अरे दोस्तों, जब गाड़ी चल रही होती है ना, वास्तविकता में कुछ नहीं दिखता, ना सड़क दिखती है, ना ये दिखता है कि बगल में क्या है। आदमी इशारे से चला रहा होता है कि हाँ यार ठीक है, निकल जाएंगे, गड्ढा नहीं होगा, तुक्के से, हाँ ठीक है तो इसको अभी निकल जाने देते हैं, उसके बाद बगल से अपन भी निकल जाएंगे। सामने कौन आ रहा है केवल राम हवाले होता है। एग्जैक्टली साथियों, ये जो चीज आपको दिख रही है, जो अतिरिक्त रोशनी है, भाई ये बताओ, ये जो सामने से आ रहा है गाड़ी वाला, आपके अपोजिट साइड से गाड़ी वाला आता है, उसको लाइट का यूज क्यों करना है? ताकि उसको सड़क दिखे। इसके लिए वो लो बीम का ऑप्शन भी तो यूज कर सकता है, अपनी लाइट को लो बीम पे भी तो चला सकता है, लेकिन नहीं, हमारे पास तो लाइट है, ओवर लाइट है हमारे पास, हम हाई बीम पे चलाएंगे, जगह जगह टिप्पर मारेंगे। टिप्पर जहाँ पे जरूरत है वहां पे मारो। हाई बीम पर चलाने का कारण क्या होता है, जो सामने वाला ड्राइवर है, लाइक मेरे सामने से गाड़ी आ रही है, उसने अगर हाई बीम पे चला रखी है और मेरी आंखों पे वो जब आके पड़ती है, मुझे कुछ नहीं दिखता आगे की साइड। ये होता है लाइट पॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब अगला टॉपिक है लाइट ट्रेसपास। आपने कई बार देखा होगा, मान लीजिए जैसे अगर आप कभी फोटो खिंचाने किसी फोटो स्टूडियो में जाते हैं, वहाँ आपके ऊपर फोकस कर लाइट लगाई जाती है, बाकी सब जगह अंधेरा होता है। लेकिन अगर आपको सही दिखाने के लिए बड़ी बड़ी लाइटें लगा दें, और न केवल आपको बल्कि आसपास की जगह में भी रोशनी कर दें, अगर ऐसी लाइट जो आपको फोकस में दिखाने के लिए लगाई गई थी लेकिन वो पूरी जगह घेर के बैठी है, यानी आवश्यकता नहीं है पर जबरदस्ती कर दी आजकल। लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे कलाकार जो होते हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर लाइट डाली जाती है। अगर आप कैंडल लाइट डिनर वगैरह करने किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी जाएं तो वहाँ पे भी लाइट का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। जो लाइट होती है वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही आती है। एक आपकी टेबल के ऊपर जहाँ पे आपको खाने के ऊपर फोकस मारना है तो वहीं पे मारेगा। ये नहीं कि आपको चकाचौंध मचा रखी है लाइट ने, बाकी सारी जगह को एकदम डार्क रखा जाता है, आपको अच्छा लगता है। ओवर लाइटिंग का